जय गुरु जी, जय संगत जी। स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी सत्संग में। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, अपरंपार उनकी शक्ति है, वो सदा शिव हैं। जो भी उनसे जो कुछ मांगता है वो ज़रूर उनको मिलता है, चाहे वो जल्दी मिले चाहे लेट मिले। जिनको जल्दी मिल जाता है उन पे गुरुजी की अपरंपार कृपा होती है, लेकिन जिनको लेट मिलता है तो गुरुजी पहले रास्ता साफ़ करते हैं, उनका वो रास्ता बनाते हैं जिस पे उनकी खुशियाँ टिकी रहें। उनके जो पाप कर्म है पहले वो धोते हैं। हमें ज़रूर लगता है कि गुरुजी ने हमारा काम नहीं किया। हमें मैसेज ऐसे आते हैं कि मैंने आपको ये ब्लेस कर दिया है, वो ब्लेस कर दिया है, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तो जो नई संगत है वो सोचती है कि ऐसा हुआ नहीं जो हमें मैसेज आया था। पर संगत जी, आप गुरुजी पे विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, निरंतर मंत्र जाप कीजिए, पूर्ण समर्पण कीजिए। आप देखिए, जो गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देते हैं संगत जी, वो ज़रूर पूरा होता है, चाहे थोड़ी देर लग जाए हमारे पाप कर्म की वजह से। गुरुजी का इसमें कोई भी मोटिव नहीं कि हमें वो लेट करना है, लेकिन वो हमारे ही पाप कर्म है जो गुरुजी धोते हैं। गुरुजी सदा शिव हैं, गुरुजी अपरंपार हैं। गुरुजी के सामने अगर आप सच्चे मन से, सच्ची भावना से कुछ भी मांगेंगे संगत जी, चाहे वो आपकी किस्मत में है चाहे नहीं है, वो आपको गुरुजी ब्लेस कर देंगे। अगर आपको कोई सत्संग पे इनविटेशन आता है, आप वहाँ जाते हो, तो आप ये मत सोचिए कि उस आंटी जी ने मुझे बुलाया था, उस अंकल ने मुझे बुलाया था, वो मेरी फ्रेंड है, वो रिश्तेदार है, ये वो। कोई किसी को नहीं बुलाता और ना कोई ऐसे जा सकता है। ये जो डायरेक्ट बुलावा आता है वो गुरुजी का आता है हमें। जब उनकी कृपा होनी है तब हम किसी भी सत्संग में उनकी मर्जी के बिना जा नहीं सकते। जब उनकी कृपा होनी है तब ही हम जाते हैं। वहाँ का जो लंगर प्रसाद है, कोशिश करें कि वहाँ ही ख़त्म करें। कई बार संगत जी ऐसे करते हैं कि घर ले आती है, लेकिन आप घर लाके भी खा सकते हो, पर कोशिश ये करिए कि आप गुरुजी के सामने वहीं ख़त्म कीजिए, सारा फिनिश कीजिए जो आपके हिस्से का है। इससे आपको गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो आपने यही सोचना है कि अब मेरे पास एक ही हल है, वो है गुरुजी, वो है परमात्मा का। आप किसी के सामने रोओगे, अपना दुख बताओगे, संगत जी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये दुनिया आपकी सुनेगी, आपके साथ आपकी बात करेगी, दूसरे बंदे की सुनेगी, उसके सामने उसकी बात करेगी, लेकिन जो आप कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाओगे, गुरुजी से बात करोगे, वो गुरुजी और आपके बीच ही रहेगी, तीसरे बंदे के पास नहीं जाएगी। संगत जी, गुरुजी बहुत बहुत बार ये बोलते हैं, पुरानी संगत से हम सुनते हैं गुरुजी के, कि अगर आपने कुछ बोलना है, अगर आपने रोना है तो आप मेरे सामने रोइए, मुझसे बात कीजिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, आप किसी के सामने मत रोइए। अगर आप रोओगे तो आपका दुख दूसरों को पता चलेगा। दुख बांटने से बढ़ता है, लेकिन जब आप गुरुजी के साथ दुख बांटते हो तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आप इसको एक बार आजमा के देखिए। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ गुरुजी होते हैं। जिसकी आपको कोई उम्मीद भी नहीं होगी कि ये काम हो सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अगर वो आप गुरुजी से मांगेंगे तो गुरुजी आपको ज़रूर देंगे, बशर्त उसमें आपका हित हो। अगर उसमें आपका हित हो, वो
चीज़ आपके लिए अच्छी है तभी गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि वो अपनी संगत को, वो अपने बच्चों को कभी भी ऐसा कुछ ब्लेस नहीं करेंगे जो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आप गुरुजी को मांगिए, गुरुजी के सामने मांगिए, लेकिन उनके सामने मांगने की ज़रूरत ही नहीं। बैठ जाएंगे आप, मंत्र जाप कर लेंगे तो वो अपने आप आपके अंदर जो है वो जान जाएंगे कि इसको क्या चाहिए। संगत जी, जब आप गुरुजी पे विश्वास करोगे तो जो आपके दिमाग में होगा, जो आपके दिल में होगा कि मुझे ये चाहिए, वो आपको बोलने से पहले मिल जाएगा। अगर आप गुरुजी को अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो आप पुराने संगत जी के जो मैसेज हैं, जो सत्संग हैं, वो सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए संगत जी। गुरुजी ने हमें किसी भी रिचुअल में नहीं डाला, गुरुजी ने हमें कुछ भी नहीं बोला, किसी बंधन में नहीं बांधा। गुरुजी ने सिर्फ ये बोला है कि आप मानो, विश्वास करो और पूर्ण समर्पण करो। जवाब गुरुजी बोलते कि मैं दूंगा, आप मत दो। जब आप मेरी शरण में आ गए हो तो मेरी जिम्मेवारी है आपका ख्याल रखना, आपकी ज़रूरतें, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करना। तो संगत जी, ऐसे ही जो सत्संग हैं वो आप सुनते रहिए। सत्संग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपने सत्संग शेयर करने हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप रिकॉर्डिंग करके या लिखकर आप इस नंबर पे अपना सत्संग भेज सकते हो। हम आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो सत्संग है, आप पे जो गुरुजी ने कृपा की है, वो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे ताकि दूसरों को गुरुजी की महिमा के बारे में बता सकें हम, और उन पे भी गुरुजी की कृपा हो सके। आइए अब सुनते हैं एक आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है गुरुजी। आप कोशिश करें कि जब भी आप कोई वीडियो ओपन करते हो गुरुजी की, सत्संग सुनते हो तो सत्संग पूरा सुने। ज़रूरी नहीं कि आपने वेला टाइम निकाल के सत्संग सुनना है। संगत जी, आप काम करते हुए भी सत्संग लगा सकते हो, बस आपके कान तक पड़ना चाहिए। आप किसी भी टाइम सत्संग सुन सकते हो। कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। अब हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, संगत जी, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं गुरु जी का सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से मुझे गुरु जी के ये मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटी तू शुक्राना सत्संग कर, तू शुक्राना सत्संग कर। पता नहीं मैं किस ज़िंदगी के किस भाव में बही जा रही हूँ कि मेरे पास वक्त ही नहीं है कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को लेके बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी परेशान है वो लड़की कि मुझे दिन रात का चैन नहीं है। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरी बच्ची को ठीक करो, मेरी बच्ची को ठीक करो। हंसना, बोलना, खाना पीना सब भूल गई है मेरी बच्ची, और गुरु जी का ही आसरा है। उन्हीं के सहारे आज तक उसके 1.5 साल 2 साल उसको हो जाएंगे अब, वो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की शक्ति से वो अब तक चली है। नहीं तो उसके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है, बिल्कुल उसके शरीर की ताकत ख़त्म हो चुकी है। तो ये गुरु जी का ही चमत्कार है जो वो अभी तक सांसें ले रही है, चल रही है। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको देख देख के मैं बहुत परेशान हूँ। गुरु जी ने हमें बहुत सहारा दिया है, हर वक्त हर पल पे हमारी हिम्मत बंधाई है गुरु जी ने। बेटी मेरी इतने है गुरु जी के मतलब ऊपर भरोसा करती है कि रात को बिना कहे, बिना उसके बेनागा तांबे के लोटे जो गुरु जी से ब्लेस कराए थे वो मांझ के रखती है। उनका जल प्रसाद ग्रहण करती है, नहाने के लिए उस जल को डालती है, उससे नहाती है। वो हमेशा ये कहती है कि गुरु जी की ही शक्ति है जो मुझे चला रही है। लेकिन कभी कभी इतनी उदास हो जाती है कि गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ी होकर उनसे झगड़ा भी कर लेती है। कहती है मैं क्यों ना करूं, ये तो मेरे पिता हैं,
ये तो मेरे लिए सब कुछ जानते हैं, इनके सामने है मेरे साथ जो हो रहा है। वो मुझे क्यों ठीक नहीं कर रहे गुरुजी। वो यही अरदास करती है कि मम्मी आप भी अरदास करो गुरुजी से। मैं उसको समझाती हूँ, बेटा गुरुजी की शक्ति से तू चल रही है, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन वो तुझे ज़रूर ठीक करेंगे। और गुरुजी ने बहुत सहायता करी है। मैं कहीं भी जाती हूँ गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी हमारे साथ चलो, गुरुजी अपना साथ कभी मत छोड़ना, बस यही कहती रहती हूँ मैं। मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी मेरी बेटी को ज़रूर ठीक करेंगे। मैं उसके परेशानी में सब कुछ भूल जाती हूँ, अपनी ज़िंदगी को जीना भी भूल गई मैं। बस मैं ये गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मेरी बच्ची को ठीक करो, गुरुजी मेरे पिता हो, मेरे सब कुछ हो आप अपना साथ मत छोड़ना, अपना हाथ हमारे ऊपर रखना, हमारे इस घर के ऊपर अपना हाथ रखना। घर में जो भी सदस्य हैं उनको कोई परेशानी ना आए। और इस टाइम सबसे ज़्यादा परेशानी मेरी बच्ची को हो रही है। मेरी बच्ची क्या है, वो गुरुजी की बेटी है, गुरुजी जानते हैं उसको कैसे ठीक करना है, मैं कुछ नहीं जानती। कितनी बार कहती है मैं जाऊंगी गुरुजी के मंदिर, लंगर प्रसाद खाऊंगी, चाय प्रसाद लूँगी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही उसकी। शक्ति जैसे ख़त्म हो गई, कोई उसकी शक्ति खींच कर ले गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुजी ये क्या हो रहा है। बस बाकी गुरुजी आपके सहारे हम चल रहे हैं। आपने हमें बहुत हिम्मत दी है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके आगे, कुछ भी नहीं हूँ, धूल हूँ आपके पैरों की, चरणों की गुरु महाराज। बस मेरी यही प्रार्थना है, मेरी ज़िंदगी की सारी खुशी यही है, इसको आप ठीक करो। मेरा जीवन, मैं वैसे भी अकेली हूँ, मेरे अंकल हैं नहीं, लेकिन तो भी बस बेटी है मेरे साथ, मेरी मदर है, मेरी बहन है, मैं उनके साथ रहती हूँ। पर बस मन को चैन नहीं है। सब कुछ दिया आपने, कोई कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है घर में, लेकिन मेरी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गुरु महाराज मेरी यही आपसे प्रार्थना है। आप ये कहते हो कि मुझे मांगो नहीं मुझसे, मुझे मांगो, लेकिन मैं आपको मानती भी हूँ और आपसे मांग भी रही हूँ। गुरुजी मेरी बच्ची को ठीक करो जल्दी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। मेरे आंसू नहीं रुकते अपनी बच्ची को जब देखती हूँ मैं। गुरुजी आप उसको ठीक करो, मेरे कहीं भी आपकी सच्चे मन से अगर आपका नाम लिया है तो गुरुजी मेरी बच्ची को ठीक कर दो। मैं उसको नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं देख सकती गुरुजी। संगत जी इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मैं आगे नहीं बोल पाऊँगी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी अपना सत्संग शेयर करने के लिए। ये देखिए संगत जी, ब्लैक मैजिक हो, कोई भी दिक्कत हो, गुरुजी अपने आप संगत जी को बता देते हैं कि क्या दिक्कत है। और अगर हम गुरुजी से सच्चे मन के साथ प्रार्थना करते हैं तो गुरुजी ब्लैक मैजिक, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई कर्जा, कुछ भी हो तो संगत जी वो ज़रूर पूरी करते हैं। आप भी ऐसे अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मैं इस वीडियो को अब एंड करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी।